शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक विश्वास भीतर अपने लिए मांगने से पहले उस परमात्मा से संपूर्ण जगत के हित के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार। जब दुनिया के लोग कहते हैं कि हम बड़े कष्ट में हैं, हम बड़े तकलीफ में हैं, हम बड़े कष्टमय जीवन जी रहे हैं, शिव महापुराण की कथा करती है दूसरे के वैभव को देखकर नहीं, अपने पास में, अपने नजदीक में, अपने करीब में, अपने पास में कोई रहता हो जिसके पास में वैभव भी ज्यादा ना हो, उसको भी देखे। दो रोटी भगवान देता जरूर, पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ ने नहीं ली है। तुम्हारे जन्म के बाद में पेटी भरने की जवाबदारी भोलेनाथ ने नहीं ली है महाराज। पेट भरने की जवाबदारी भोलेनाथ ने ली है कि तू कहीं पर भी रहेगा तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा, ये पक्का है। तेरा उदार तरफ कर पेटी से पेट भरने से भगवान शिव को तुम्हारे पेटी भरने की जवाबदारी मेरे शिव नहीं, पेट भरने की जवाबदारी मेरे शंकर जो दिया, मेरे भोलेनाथ जी ने जो प्रदान किया, मेरे भोलेनाथ जी मेरे शंकर भगवान जो दे रहे वो कम ना दे रहे, कुछ कम ना। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है, आप लोग स्मरण करेंगे तो आपके चित्तवृत्ति में आया होगा कि सती माता का जब जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ पर हुआ, सती माता का जब जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ पर, और सती माता का जब जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ पर होता है, प्रेशर बढ़ाइए, सती माता का जन्म जब दक्ष प्रजापति के यहाँ होता है, सारे देवता, सारे देवता, सारे सरोवर, सारे कुंड, अब विचार करके सोचिएगा, सती मैया का जन्म हुआ, माता सती प्रकट हुई, माता सती का प्राकट्य हुआ, सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे कुंड, सारे देवता माता सती के यहाँ पर। पार्वती जी का जन्म हुआ, सारे देवता, सारे तीर्थ, सारे देवता, सारे कुंड, सब माता पार्वती, माता पार्वती जी के यहाँ पर। अब विचार करिए, मैनावती के दिल में, मैनावती के हृदय में, मैनावती के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया, मैनावती के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ। मैनावती ने विचार किया कि एक बात हमें बताओ, हिमालय राज से पूछा कि ये बताओ कि समझ में नहीं आया, इन देवताओं को निमंत्रण किसने दिया? ये इतने सारे देवता चल नहीं रहा है,
इन देवताओं को निमंत्रण किसने दिया? कौन ने इन देवताओं को बुलाया कि पार्वती जी के यहाँ आना? कौन ने इन देवताओं को बुलाया कि माता सती के यहाँ आना? इनको निमंत्रण किसने दिया? इन सारे तीर्थों को बुलाया गया, ये सारे तीर्थ यहाँ आए, तो इन तीर्थों को निमंत्रण किसने दिया? सारी नदियों को, सारी बावड़ियों को, सारे सरोवर को, सारे कुंड को, इनको निमंत्रण किसने दिया? ये निमंत्रण दिया तो दिया किसने? कौन? शिव महापुराण कहती है, हिमालय राज ने कहा कि हो सकता है कि देवऋषि नारद ने इन सारे देवताओं को निमंत्रण दे दिया है। देवऋषि नारद ने निमंत्रण दिया, देवऋषि नारद जी को बुलाया। देवऋषि नारद पधारे, श्रीमन नारायण, श्रीमन श्रीमन देवऋषि नारद पधारे और नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। देवऋषि नारद को बुलाकर हिमालय राज ने विनती करी। देवऋषि नारद से कहा, नारद जी, क्या आपने निमंत्रण दिया है इन सभी देवताओं को पार्वती जी के दर्शन के लिए? क्या आपने निमंत्रण दिया है सभी देवताओं को, सारे तीर्थों को, सारे सरोवर को, सारे कुंड को पार्वती जी के दर्शन के लिए? नारद जी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई निमंत्रण नहीं दिया। किसी देवता को मैंने नहीं कहा कि आप आकर पार्वती जी का दर्शन करो। किसी देवता को मैंने कभी नहीं कहा कि आप सती माता का दर्शन करो। किसी देवता को मैंने नहीं कहा कि आप आओ और सारे सरोवर, सारे तीर्थ, सारे कुंड आकर दर्शन करो। मैंने निमंत्रण नहीं दिया। तो फिर निमंत्रण किसने दिया? कौन ने कहा? चले आओ, इनको कहा किसने? कौन? कौन ने कहा? देवऋषि नारद। देवऋषि नारद कहते हैं, मैंने कोई निमंत्रण नहीं दिया। मैंने कोई निमंत्रण दिया। मैं आपको ब्रह्मदेव के पास में लेकर चलता हूं हिमालय। अब देखते, नारद जी ब्रह्मदेव के पास लेकर जाएं, उससे पहले ब्रह्मा जी स्वयं हिमालय राज के भीतर स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी जो पार्वती माता का स्वरूप देख रहे थे, ब्रह्मा जी माता पार्वती जी का स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। सारे देवता देखकर आश्चर्य कर रहे। देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी को चरण छूकर थोड़ा सा हिलाया और हिलाकर पूछा कि ये तो बताओ कि इन सारे देवताओं को पार्वती जी क्या भेजा किसने? ये सारे तीर्थ, सारे सरोवर, सारे कुंड पार्वती जी क्या आए कैसे? ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी का सुंदर ब्रह्मदेव बात आप अपने ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव देवऋषि नारद
બ્રહ્માજી શંભુ શંભુ